स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए टू जेड कॉमर्स क्लासेज में, जहां हम आपको देते हैं कॉमर्स के उलझे हुए प्रश्नों के सुलझे हुए जवाब, वो भी सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि हम लोगों ने अब तक बीकॉम के जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में डिटेल में डिफ़ाइन देख लिया है। ठीक है, तो आज से हम जो है बीकॉम का जो फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका एक सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिक्स, उसके न्यूमेरिकल वाले पोर्शन, देखिए उसकी एक यूनिट में जो होगा, वो पहले यूनिट की बात करें तो उसमें थ्योरी है मोस्टली, लेकिन जो सेकेंड यूनिट है जिसमें सेंट्रल टेंडेंसी है, तो सेंट्रल टेंडेंसी की या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इसको बोल सकते हैं आप, इसके जो है डिटेल में हम देखने वाले हैं वीडियो को। ठीक है, तो आइए अपने वीडियो में शुरुआत करते हैं हम लोग मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी एग्जैक्ट में है कि सबसे पहले आपको ये समझना रहेगा। देखिए जो डेटा होता है, ठीक है, इस डेटा में बहुत सारे रॉ नंबर्स होते हैं। ठीक है, इन सारे रॉ नंबर्स में से एक कोई ऐसा नंबर रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा होल डेटा को। ठीक है, यही आपका क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल का मतलब होता है केंद्र, ठीक है, टेंडेंसी का मतलब हो गया एक तरह का प्रवृत्ति, ये एक तरह का मतलब बोल सकते हैं ना माइंडसेट, जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो खैर जनरल वे में हो गया। ठीक, फिर इसके बाद इसकी हम परिभाषा को देखते हैं। तो देखिए परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से अभिप्राय उस बिंदु से है जिसके आसपास अन्य बिंदु का जमाव होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब सारे के सारे पॉइंट इसी के इर्द गिर्द में घूमेंगे। यह हमें वितरण के बारे में समग्र रूप से जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, वितरण मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है, उस मतलब डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है उसके बारे में क्या करेगा कि एक जो है कंप्लीट सिनेरियो के बिहाफ पे क्या करेगा, आपको जानकारी दे देगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक का औसत मान 70 है, तो इसका मतलब ये है कि विद्यार्थी ने औसत रूप से 70% अंक क्या है, प्राप्त किया है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि अगर विद्यार्थी ने 70 मार्क्स लेके आया है, तो ये हो सकता है किसी सब्जेक्ट में उसके 89 भी हो सकते हैं, किसी सब्जेक्ट में 90 भी हो सकते हैं। ठीक है, या हो सकता है किसी सब्जेक्ट में उसके 65 हो सकते हैं, किसी में 67 हो सकते हैं। तो आप देखेंगे इनके बीच का जो मूल्य है ना, ये आपको क्या दिख रहा है, 70 दिख रहा है। 70 नियर अबाउट में सबके दिखने वाला है। ठीक, फिर उसके बाद अतः हम कह सकते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हमें मोटे तौर पर किसी भी वितरण की जानकारी एकल मान के रूप में प्रदान करते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैं उनका वर्गीकरण किस वे में हुआ है। तो एक तो हो गया मीन वैल्यू, ठीक, एक हो गया पोजिशनल, और दूसरा यहाँ पर लास्ट में दिखा रहा है मोड। वैसे मोड में किसी किसी बुक में मोड को भी इसे पोजिशनल वाले स्ट्रक्चर में शो करता है। ठीक है, तो अर्थमेटिकल मीन, हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन हो गए। ठीक है, और इसके साथ में कहीं कहीं पे आपको कॉर्डिक मीन भी दिख जाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जो है अगर हम बात करें यहाँ पे पोजिशनल वाले में, तो ये क्वार्टाइल हो गया, डेसिमल्स हो गए, परसेंटाइल हो गए। लेकिन इसके साथ ये एक और पॉइंट छूट रहा है, वो आपका मीडियन, इसको आप हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। ठीक है, तो माध्यिका वाला जो पोर्शन है वो भी किस में आ जाता है, आपका स्थैतिक मान में आ जाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी है, ये सेंट्रल टेंडेंसी जो है औसत मान, स्थैतिक मान और बहुलक के रूप में बटे हुए हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग जो आपका सबसे रिलेवेंस है, और चाहे वो आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे वो लॉन्ग हो गया, वहाँ पर ये क्वेश्चन से आपको 100% मिलना है। तो जिसमें आपका अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये तीनों में से आपको ज़रूर 2 नंबर मार्क्स वाले में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इवन ये जो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ बीकॉम के लिए ही रिलेवेंस नहीं है। अगर कोई पर्सन अगर बीए कर रहा है, तो बीए के भी लास्ट ईयर में आपका जो है ये पोर्शन आने वाला है, स्टैटिक्स पूछेगा। अगर वो एमए कर रहा है, तो एमए में भी स्टैटिक्स आपका आने वाला है। ठीक है, तो अगर आपके कोई दोस्त, यार, भाई, बहन कोई भी ऐसे हों जो बीकॉम कर रहे हैं, तो बीकॉम के लिए पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट तो डिफ़ाइन किया ही गया है, लेकिन साथ में ही अगर वो एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, तो बीए में भी जैसे एजुकेशन हो गया, सोशोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, और आपके जितने भी मतलब सब्जेक्ट है उधर, होम साइंस भी हो गए, तो उन सब में ये जो है आपको मिलने वाला है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने नाम के साथ
अपने कॉलेज का नाम ही मेंशन करके कमेंट करें, ताकि हमको पता चल सके कि कौन से लोग हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मतलब कौन कौन कहाँ कहाँ के लोग हैं। ठीक है, तो आइए अपने सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा जो दिख रहा है कि हम यहाँ पर बिजनेस स्टैटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। स्टैटिक्स में जो हम मीन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो मीन के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये अर्थमेटिक मीन या सिंपल मीन या जो भी इसको और भी कई सारे नामों से इसको जाना जाता है, जिसमें सरल समांतर हो गया, ठीक है, और वेटेज हो गया। दोनों का डिफरेंस समझिएगा। सरल समांतर में कुछ नहीं करना है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, यहाँ पर जो x होता है, x में किसी तरह का वेटेज नहीं दिया जाता। जब इसी x को हम क्या कर देंगे, पर्टिकुलर वेट दे देंगे, मतलब उसके मूल्य को डिफाइन कर देंगे कि ये इतने वैल्यू का हो सकता है, तब वो क्या हो जाएगा, वेटेड अर्थमेटिक मीन हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे ये सरल समानांतर माध्य ज़्यादातर प्रयोग करने की वजह से इसे समानांतर माध्य ही लिखा जाता है। ठीक है, और भारित वाला क्या है, सरल समानांतर माध्य का एक दोष यह है कि यह श्रेणी के सभी मूल्यों को अलग अलग महत्व देती है, जबकि वास्तविक यह है कि श्रेणी के जो जितने भी मूल्य होते हैं सबकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग महत्व होता है। जैसे विज्ञान के जो विद्यार्थी होंगे, ठीक है, उनके लिए जो होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी को, ठीक है, हिंदी अंग्रेजी विषय से अधिक महत्व दिया जाता होगा। मतलब जो भी साइंस का स्टूडेंट रहेगा वो साइंस वाले स्ट्रीम में जो भी साइंस के सब्जेक्ट होंगे उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, अदरवाइज हिंदी और इंग्लिश को थोड़ा सा कम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है वेटेज में क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पे मीन W हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, वेटों का जोड़ हो जाएगा। तो खैर यहाँ पर देखिए ये आपको दिख रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेट वेट मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, ये देखिए आपका x दिया हुआ है, ये x की वैल्यू हो गया, और ये हो गया 2 1 5 5 3, ये जो हो गया वेटेज हो गया। वेटेज में क्या करना है, बस आपका इसके साथ गुणा कर देना है, मतलब जो x है, x का जो है वेट वैल्यू के साथ गुणा कर देना। जैसे 60 मल्टीप्लाई विथ 2 इज इक्वल टू 120 हो गया, 75 इंटू 1 इज इक्वल टू 75, 63 इंटू 5 इज इक्वल टू 315। तो फिर करना क्या है, यहाँ पर इसका सम वैल्यू को क्या करेंगे, आप फाइंड आउट कर लीजिए। सम वैल्यू जो है 970 आ गया। ठीक है, और फिर इसके बाद सम ऑफ वेटेज जो भी है उसके साथ आप डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ जो है आपका आंसर मिल जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा, आप 16 से जो है 970 को आप डिवाइड करेंगे तो 60.63 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद जो है हम लोग अगर जो आपका अर्थमेटिक मीन्स को देखते हैं, तो अर्थमेटिक मीन्स में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एक चीज़ को आप समझ जाइए कि जो डेटा रहेगा या सीरीज़ जो रहेगा वो 3 फॉर्म में रहेंगे। पहला तो हो गया आपका इंडिविजुअल, जिसको आप व्यक्तिगत बोलेंगे। ठीक, दूसरा जो रहेगा वो डिस्क्रीट रहेगा। ठीक है, और इसमें थर्ड वाला जो रहेगा वो इसका कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में रहने वाला है। तो इंडिविजुअल में बस एक ओनली सिर्फ और सिर्फ एक्स दिया रहेगा। ठीक, डिस्क्रीट सीरीज़ की अगर बात करें, हिंदी में इसको खंडित श्रेणी भी बोलते हैं, तो यहाँ पर जो है एक्स के साथ जो है फ्रीक्वेंसी भी दी रहेगी। ठीक, और फिर उसके साथ अगर कॉन्टीन्यूअस की बात करें तो यहाँ x के साथ जो है एक सीरीज़ दिया रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद, ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा कि जब भी हमें जो है आगे जो क्लासेस रहेंगे उस क्लासेस में हमको ये पर्टिकुलर देखना होगा कि हमें मीन वैल्यू जो फाइंड करना है उसके पर्टिकुलर कौन कौन से सीरीज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम सबसे पहले आज जो है मेनली जो बात करेंगे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पे ही बात करेंगे। इंडिविजुअल है क्या, बस जैसे आप समझिए कि जैसे कि अगर कोई सेंसस के लिए आ रहा है, जनसंख्या के लिए, अगर जनसंख्या गणना के लिए अगर आ रहा है, तो वो क्या करता है, पर्टिकुलर एक एक घर में जाता है और वहाँ से वो डेटा को कलेक्शन करता है। पता चलता है कि इस घर में 6 लोग हैं। ठीक है, और 6 में से 2 मेल हैं, ठीक है, 3 फीमेल हैं, ठीक है, और 1 जो है एक चाइल्ड है। ठीक है, तो ये एक तरह क्या होगा, इंडिविजुअल डेटा होगा। तो इंडिविजुअल डेटा को अगर पहचानना है तो पहचानने का सीधा सा सिंपल सा तरीका है, इसमें सिर्फ और सिर्फ x दिया रहेगा। ठीक है, क्या दिया रहेगा, सिर्फ और सिर्फ x दिया रहेगा। और इसे फाइंड आउट करने का भी सिंपल सा है कि इसमें सिग्मा x अपॉन n कर देना है आपको। ठीक, अब सिग्मा x और अपॉन n क्या होता है, देखिए n क्या होता है, सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिए। n को जैसे यहाँ पर देखिए एक डेटा दिया हुआ है, ठीक है, ये डेटा जो है देखिए इसमें ओनली x दिया हुआ है, तो इसमें कुछ नहीं करना, ये आपका इंडिविजुअल डेटा हो गया जिसमें आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये जो 10 है आपका,
ये आपका n है, n मतलब कितने नंबर्स दिए, नंबर्स ऑफ आइटम की बात कर रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं हम x की बात करते हैं। तो अब x क्या चीज़ है, तो x जो हो गया आपका, ये आपका जो 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55, 65, ये जो है आपका x है, ठीक। अब इसे x का करना क्या है, तो आपको पता होना चाहिए जो इंडिविजुअल सीरीज़ का जो आपके अर्थमेटिकल मीन का जो फार्मूला है, वो मीन या बार x इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n ये होता है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से लेकर के ये जो डेटा आपका दिया रहेगा, इस डेटा को आप क्या करिए, सम करिए। सम करने के बाद जितना प्लस करने के बाद आएगा, जैसे इसको प्लस करने के बाद 340 आया है, 340 को आपको क्या करना है, नंबर्स ऑफ आइटम कितने हैं, टोटल 10 दिए हुए हैं। 10 के साथ क्या करेंगे, आप डिवाइड कर लेंगे, ये 0 से 0 आपका कट गया, जो आंसर जो आ गया आपका कितना आ गया, 34 आ गया, ठीक है। तो ये आपका सिंपल वे में है, ठीक है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है इसमें कुछ अलग भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि एक नया मेथड आता है, वो आपका जो है शॉर्टकट मेथड है, ठीक। शॉर्टकट मेथड है, पहला वाला जो हम लोगों ने पढ़ा वो आपका डायरेक्ट मेथड है। ये जो है शॉर्टकट मेथड में एक्चुअल में होता क्या है, तो शॉर्टकट मेथड में यहाँ पर एक वैल्यू आपको अज्यूम करनी पड़ेगी, ठीक है। उसी डेटा में से एक वैल्यू आप अज्यूम करेंगे, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि x जो वैल्यू आपका दिया रहेगा, उस x वाले ही डेटा में से एक वैल्यू का अज्यूम करेंगे, फिर उसमें से x माइनस a करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको सम करेंगे, ठीक है। सम करने के बाद जो है फिर से डिवाइड करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे फार्मूला दिया है कि x बार इज इक्वल टू, ठीक है, x बार इज इक्वल टू a जो आपने वैल्यू को अज्यूम किया है, देन उसके बाद जो आप जो डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस किसके किसके बीच में आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो x माइनस ए के बीच में आएगा, x माइनस ए के बीच में, उसका आप सम कर लेंगे और अपॉन n करने के बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आपका यहाँ से भी क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू आ जाएगा। तो आइए देखिए इसके डेटा की बात करते हैं। जैसे यहाँ देखिए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55, 65, मतलब पीछे वाला ही डेटा दिया हुआ है, उसी डेटा को हमें सॉल्व करना है। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, जनरली बुक में ये बताता है कि आप क्या करिए कि एक वैल्यू को आप अज्यूम कर लिए, जैसे कि यहाँ पर जो है उसने 40 को अज्यूम कर लिया, ठीक। लेकिन मेरा सजेशन आपको है, आप कभी भी ऐसी वैल्यू को मत अज्यूम करिए जो वैल्यू जो है आंसर में माइनस भी लेकर के आए। आपको क्या करना है, छोटी वैल्यू का जूम करना है। छोटी वैल्यू सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक आप सर्च करिए, 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55, 65। देखिए यहाँ पर जो सबसे छोटी वैल्यू है वो कौन सी, 15 है। तो अगर आप 15 को अज्यूम करेंगे ना, तो यहाँ फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपका जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आने वाला है, ठीक है। ये वाला पोर्शन मेरे अकॉर्डिंग आप मत करिएगा, एग्ज़ाम आंसर वही आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप -15 करिएगा, तो जब आप 15 से 15 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में आपका 5 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट वाले में जो है आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में फिर उसके बाद आ जाएगा 7 आ जाएगा, 25 में से -15 हो जाएगा तो आपका 10 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 18 में से 15 माइनस हुआ 3 आ गया, और इधर आपका 40 में से 15 माइनस हो जाएगा तो आपका 25 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है 50 में से माइनस हो जाएगा 35 आ जाएगा, 55 में से 15 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, 40 हो जाएगा, ठीक है। और 65 में से 15 माइनस हो जाएगा तो 5 गया, ये आपका 50 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में इसे आप सीरीज़ में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस वे में अगर आप करेंगे, आइए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो 2 मिनट के लिए हम रुकेंगे, इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ओ शिट, तो आइए देखते हैं। अगर आप यहाँ पर 15 में से यहाँ अज्यूम वैल्यू आप जो है 15 कर लीजिएगा। जब आप करेंगे तो 15 में 15 गया 0 हो गया, 20 में से 5 गया 15 गया 5 हो गया, ठीक है। तो इस तरह करके ये डेटा आ जाएगा, आप माइनस करिएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा, ठीक है। ये 35 है, आपका 40 है, ये 50 है। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को आप सम करिएगा तो आएगा आपका 190, ठीक है। अब देखिए जब इसे आपको जो है शॉर्टकट मेथड से करना होगा तो यहाँ पे जो फार्मूला हो जाएगा अज्यूम वैल्यू, ठीक है, प्लस सिग्मा
डी, ये जो आया है ये आपका डी आया। डी का जो होता है एक्स माइनस ए बी, यहाँ पे कहीं कहीं पे जो है ये लिखा रहता है आपका इसकी जगह पे एक्स माइनस ए भी लिखा रहता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है अपॉन, यहाँ पर याद रखिएगा अपॉन एन यहाँ पर होगा, इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इसके साथ जोड़ देंगे तो आपका कैलकुलेशन हो जाएगा गलत, ठीक। तो यहाँ तक अज्यूम हमने कर लिया है 15, और ये आ गया है आपका सिग्मा डी की जो वैल्यू आ गई है वो हो जाएगी 190, ठीक है। एन दिया है आपका 10 दिया हुआ है, 10 से ये आपका 0 कट गया, और 15 प्लस 19 करेंगे तो आपका आ जाएगा 34, यही आपका आंसर है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं है, बस अज्यूम वैल्यू हमेशा जब भी रखिएगा वो हमेशा छोटी वैल्यू को रखिएगा। छोटी वैल्यू को रखने पे ये हो जाएगा कि ये जो आंसर जो माइनस में आ रहे हैं, ये जो प्लस में आ रहे हैं, तो आपको इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है बाय मिस्टेक यहाँ आपसे गलती भी हो सकती है, और आपसे जो डेटा आएगा, डेटा का नंबर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो आइए इसके आंसर को देख लेते हैं हम लोग। तो दिख रहा होगा आपके आंसर आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, ये दिख रहा है आपको 35 नंबर आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या है कि यहाँ पे जब भी आपको अर्थमेटिक मीन पूछेगा तो एक डायरेक्ट मेथड रहेगा जिसमें आपको क्या करना है कि x की वैल्यू को सम कर देना है। और अगर आपको शॉर्टकट मेथड पूछता है, शॉर्टकट मेथड में आप क्या करिएगा, x में सबसे जो छोटा नंबर रहेगा उस छोटे नंबर को ले करके आप जो है क्या करिएगा, माइनस करिएगा। माइनस करने के बाद इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाली वीडियो में जो हम बात करेंगे इसके कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, जिसमें हम डिस्क्रीट और मतलब कॉन्टिन्यूअस